गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये टूल बॉक्स है, ठीक है। और ये टूल बॉक्स में ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। और फर्स्ट कॉलम में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में लाइन सेगमेंट टूल के बारे में। तो इस लाइन सेगमेंट के फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में जो सेकंड नंबर का टूल है ना, और उस टूल का नाम है आर्क टूल, ठीक है। इस टूल का नाम है आर्क टूल, आर्क टूल। तो भाई हम आर्क टूल के बारे में समझने वाले हैं। आर्क टूल बेसिकली करता क्या है, एक आर्क ड्रॉ करता है, एक आर्क ड्रॉ करता है। मतलब कैसा आर्क आप कह सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। ये आर्क होता है। तो वो जो आपने देखिए एक सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल होता है। अगर सॉरी मैं यहाँ से सर्कल टूल लेता हूँ, सर्कल टूल, ठीक है। तो ये देखिए इलिप्स कहलाता है। तो इलिप्स का यदि मैं 1/4 हिस्सा या तो मैं कुछ हिस्से का अगर लाइन उठाऊं काट करके, तो ये आर्क कहलाता है। तो आर्क टूल से हम आर्क बनाते हैं, आर्क टूल से हम लोग आर्क बनाते हैं। सिंपली करना, यूज़ कैसे करना है, आपको आर्क टूल सेलेक्ट करना है और सिंपली उसे आपको ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं मैं अगर माउस को मैं राइट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ तो आर्क मेरा कुछ इस तरीके से, अगर मैं माउस को लेफ़्ट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ तो आर्क कुछ इस तरीके से बन रहा है। और मैं साथ ही साथ कर क्या सकता हूँ, अगर मैं अप एरो को प्रेस करूँ तो स्लोप का जो हाइट है ना, या लंबाई है, वो बढ़ता है। और यदि मैं डाउन एरो को प्रेस कर रहा हूँ तो स्लोप की जो हाइट है वो रिड्यूस होती है और वह सीधे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप हो जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं अगर ये मेरा कॉनकेव आर्क कहलाएगा। और यदि मैं डाउन एरो को मैं प्रेस करूं, है ना, लगातार मैं प्रेस कर रहा हूं, तो देख सकते हैं आपका ये जो कर्व बन रहा है ये कॉन्वेक्स कर्व कहलाएगा। और साथ ही साथ अगर अगर मैं F को प्रेस करूं तो सिंपली वो फ्लिप हो जाता है ना। F की को यदि मैं प्रेस कर रहा हूँ तो फ्लिप हो जा रहा है। और मैं यदि X की को प्रेस करूँ तब पर भी से वो फ्लिप ही हो रहा है। तो F से भी फ्लिप होता है, मतलब वो अभी आपका कॉन्वेक्स कर्व है। यदि मैं F को क्लिक करूँ तो ये मेरा कॉनकेव कर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आर्क टूल है। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, इसके सारे ऑप्शंस के बारे में, देख लेते हैं। मैं सिंपली लेफ़्ट क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूं यहाँ पर आर्ट बोर्ड में, तो देख सकते हैं लेंथ क्रॉस एक्स एक्सिस, लेंथ अक्रॉस वाई एक्सिस। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, लेंथ को एक्स एक्सिस से लेंथ को मैं कर लेता हूँ सपोज 500 पॉइंट, और वाई एक्सिस को भी मैं कर लेता हूँ 500 पॉइंट। और मैं यदि ओके करूँ तो देख सकते हैं ये जो कर्व बिल्कुल रेगुलर कर्व बना है मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसे जूम करके आपको दिखाऊं, और ये सपोज मेरा वाई एक्सिस, ये जो लाइन है, ये सपोज ये वाई एक्सिस है और ये सपोज एक्स एक्सिस है। तो ये भी 500 पॉइंट है यहाँ से लेकर के ये जो हाइट है वो, और इसकी जो विड्थ है वो भी आपका 500 पॉइंट का होगा। आई बात समझ में। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अक्रॉस इसका लेंथ है। अब समझते हैं टाइप, है ना। अगर अभी ये ओपन कर्व बना है, यहाँ पर अभी हमारा ओपन कर्व बन रहा है, ठीक है। अब क्लोज कर्व बना के देखते हैं। मैं यहाँ पर टाइप को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज्ड कर देता हूँ। तो क्लोज्ड अगर मैं ओके करूँ तो देख सकते हैं अभी जो कर्व बना है यहाँ पर ये क्लोज्ड कर्व है। तो क्लोज्ड कर्व का मतलब ये होता है, ये कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एक लाइन खींच दिया जाता है और उस लाइन को मिला दिया जाता है इसके क्लोजिंग पॉइंट की ओर। तो ये क्लोज कर्व कहलाता है। अगला प्रॉपर्टी समझते हैं इसका।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अभी जो कर्व बन रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। यदि इसी को मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर दूं, ओके करूं, तो आप देख सकते हैं दोनों कर्व को। अगर मैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लिप्ड वर्जन बना है। आप देख सकते हैं, और मैंने दोनों को एक साथ जॉइन भी कर दिया, तो एक डिज़ाइन की तरह बन गया ये। इतने को मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ और ऑब्जेक्ट में जा कर के इन्हें ग्रुप कर दूँ, और यदि मैं इनको सेलेक्ट करूँ तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक डिज़ाइन का निर्माण हो गया है। इस तरीके से इन पे आप कलर फिल भी कर सकते हैं और ऐसा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं और क्या है इसमें। आर्क टूल लेता हूँ, ये आर्क टूल का प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है। अब समझ लेते हैं स्लोप, है ना। तो देखिए इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ इसको मैं -80 कर लेता हूँ, ठीक है, -80 देख सकते हैं आप इस तरीके से पॉइंट को। तो ये मैं सपोज़ -80 करता हूँ, तो कॉनकेव है ना, तो अभी जो कर्व बनेगा वो कॉनकेव बनेगा। क्लोज ना करके ओपन कर देता हूँ, ये मेरा कर्व बन गया, ठीक है। तो ये है मेरा कॉनकेव कर्व, है ना। और अगला मैं क्या कर लेता हूँ, है ना, 80 पॉइंट का कॉन्वेक्स कर्व बना लेता हूँ। तो मैं इसको इधर ले चलता हूँ, आप देख सकते हैं ये भी एक कर्व बना है। तो ये है आपका कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। ये 80 पॉइंट का कॉनकेव कर्व है, ये 80 पॉइंट का कॉन्वेक्स कर्व है। तो बिल्कुल इसका फ्लिप्ड वर्जन है, ये है इसका जस्ट उल्टा है, ये फ्लिप्ड वर्जन है। तो मैं चाहूँ तो दोनों कैसे ज्वाइन कर दूँ, और दोनों को ऐसे सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ चाहूँ ऑब्जेक्ट में जाऊँ और ग्रुप कर दूँ, तो दोनों अब एक बन गए हैं। अब एक साथ ये मूव होने वाले हैं, है ना। एक लिफ्ट जैसा आकृति यहाँ पर बन गया है। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से फिल कर सकता हूँ इस तरीके से, और मैं चाहूँ तो इनको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से। इस तरीके से मैं उनको रोटेट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ इसमें फील कलर में ब्लैक ले लेता हूँ और इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक आँख जैसी आकृति यहाँ पर आपको निर्माण हो रहा है। तो ये तो था आर्क टूल और उसके सारे प्रॉपर्टीज़। तो मैंने इनके सारे प्रॉपर्टीज़ को आपके लिए थ्योरी फॉर्मेट में बना करके ये अपलोड कर दूँगा आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग बड़े ध्यान से इस टूल को समझिए, प्रैक्टिकल करिए और नोट्स बना करके गूगल क्लासरूम में आज आपको सबमिट करना है। थैंक यू वेरी मच।